स्टाइलस। ठीक, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्ल्ड स्टार्ट हो गया भाई, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। ये सब लिखवा दिए थे ना, 1981, 89, 90 सब हो गया था। वेब होस्ट क्या होता है लिखवा दिए थे। तो एक पॉइंट लिखिए कि ऐसा जगह जहाँ पे वेबसाइट रखा जाता है वो क्या कहलाता है, वेब होस्ट या होस्टिंग। तो प्लेस वेयर वेबसाइट इज केप्ट। जहाँ पे वेबसाइट्स को हम रखते हैं वो क्या कहलाता है, वेब होस्टिंग या होस्टिंग। ये पॉइंट समझा दिए थे, लिखवाए नहीं थे शायद। लिख लिए सब लोग, लिखिए। हिंदी माध्यम वाले भी इस चीज़ को इंग्लिश में लिख लीजिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उसको आप इंग्लिश में लिखिएगा। तो हिंदी माध्यम वाले भी इस चीज़ को इंग्लिश में ही लिख लें। हो गया सबका। हो गया, लिख लीजिए मैडम। आगे चलते। नेक्स्ट कहता है कि एक वेबसाइट काम कैसे करता है। ये लिख लिए, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। होम पेज लिखे नहीं, लिखो जो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, जो लिखे ठीक है, नहीं लिखे वो लिख लीजिए। होम पेज क्या होता है, तो जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। लिख लीजिए सब लोग, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। हो गया। जो वेबसाइट का पहला पेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज। क्या हो गया, क्या हो गया मैडम, माइक गिर गया। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि एक वेबसाइट कैसे काम करता है। तो याद रखिएगा, एक वेबसाइट को काम करने के लिए 3 प्रोसेस। हाँ भेज, ठीक है कोई चलो। एक वेबसाइट को भेजने का या काम कराने का कितना तरीका होता है पूछा जाएगा। तो एक वेबसाइट जो होता है वो 3 तरीके या 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला क्या होता है, क्रिएशन ऑफ अ वेबसाइट। दूसरा क्या होता है, रिमूवल ऑफ अ वेबसाइट, सॉरी अपलोडिंग ऑफ अ वेबसाइट। और तीसरा क्या होता है, रिट्राइवल। मेरी बात समझ लो फिर लिखना। आपसे पूछा जाएगा कि वेबसाइट जो है वो कितने स्टेप्स में काम करता है, तो आप क्या कहोगे, 3 स्टेप्स में। कौन कौन सा, पहला क्या हो गया, क्रिएशन। दूसरा क्या हो गया, अपलोडिंग पब्लिशिंग। और तीसरा क्या हो गया, रिट्राइवल। समझ गए मेरी बात। अब एक प्रश्न आता है कि क्रिएशन ऑफ अ वेबसाइट, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो आपको बताए होंगे कि वेबसाइट कितने प्रकार का होता है, 2 तरीके का होता है। बताए थे वेबसाइट कितने तरीके का होता है, कौन कौन सा, स्टैटिक और डायनामिक। तो वेबसाइट क्रिएट करना होगा तो स्टैटिक कैसे बनाओगे, HTML से। और डायनामिक कैसे बनाओगे, XML से। तो स्टैटिक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, HTML। और
डायनेमिक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? XML। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो गया? हैंग कर गया? हो गया? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट बात समझो, अपलोडिंग या पब्लिशिंग द वेबसाइट। वेबसाइट को क्या करते हैं हम लोग? अपलोड करते हैं। तो वेबसाइट कहाँ अपलोड करोगे? घर में तो करोगे नहीं, तो जहां पे वेबसाइट अपलोड करते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वर। थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट होगा, जहां पर वेबसाइट अपलोड करते हैं उसको कहते हैं वेब सर्वर। जहां पर वेबसाइट अपलोड करते हैं उसको क्या कहते हैं? वेब सर्वर। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए कि वेबसाइट, पूछा जाएगा कि सर्वर और वेब सर्वर में क्या अंतर है? सर्वर और वेब सर्वर में क्या अंतर है? तो समझिएगा, अगर 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर है, इस 10 कंप्यूटर में कोई एक कंप्यूटर ऐसा है जो सारा डेटा स्टोर करता है। अगर 10 कंप्यूटर है, इस 10 कंप्यूटर में कोई ऐसा एक कंप्यूटर है जो क्या करता है? डेटा स्टोर करता है, तो उसको क्या कहते हैं? सर्वर। लेकिन अब सोचो कि एक कंप्यूटर रांची में है और दूसरा कंप्यूटर चेन्नई में है, और हमारा जो वेबसाइट है वो कहाँ पे स्टोर है? रांची में। तो क्या चेन्नई वाला उसको देखना चाहता है तो कैसे देखेगा? तो चेन्नई वाला देखना चाहता है तो ये जो सर्वर वाला कंप्यूटर है इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेब सर्वर। तो जो हमारा वेबसाइट होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? वेब सर्वर। समझ पा रहे हो मेरी बात सब लोग? आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो वेबसाइट होता है वो कहाँ अपलोड होता है? सर्वर या वेब सर्वर? तो क्या कहोगे? वेब सर्वर। अब 10 ठो कंप्यूटर है और उस 10 कंप्यूटर में किसी एक कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना है, तो डेटा किसमें स्टोर करोगे? वेब सर्वर की सर्वर में? सर्वर। समझ पा रहे हो मेरी बात सब लोग? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब क्या होता है? लेना, देखना। ठीक है, तो रिट्राइव कैसे करेंगे? तो रिट्राइव करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, यानी डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेब ब्राउजर कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। लिखवाए थे? नहीं लिखवाए थे, कोई बात नहीं, फिलहाल इसको लिख लो फिर आगे चलेंगे। सब टेक्निकल टर्म्स है, इंग्लिश में लिखेंगे। भाई जरा दिखाओ ना कौन कौन यहाँ पे जुड़ा है। ये ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, काहे? लगता है गर्मी का असर दिखने लगा है, लोग आ ही नहीं रहे हैं। हाय सर, हाय भाई, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ, आजकल बच्चे भी हाय बोलते हैं मास्टर को। क्या जमाना आ गया। तुम मत हंसो, दांत झड़ जाएगा, बुढ़िया हो जाओगी, कौनो नहीं पसंद करेगा तुमको। अगर कोई तुम्हारा वाला होगा तो भी छोड़ देगा। तो क्या देख के पसंद किया था? हाँ, रिलीजन देख के? इंटेलिजेंस होता है पगली, इंटेलिजेंट। हम सोचे कौन नया वर्ड आ गया मार्केट में, इंटेलिजेंस। मतलब सबसे चतुर तुम ही औरत उसको दिखी? तो ससुरा बहुत बड़ा बकलोल है वो, जो देखा था। बहुत बकलोल है वो, क्या ही बताएं। है ईश्वर, अल्लाह। अच्छा भाई लोग ही बताओ, इंटेलिजेंस देखकर लड़की को तुम लोग प्रपोज करते हो क्या? भाई लोग, कोई लड़की अगर इंटेलिजेंट है तो क्या उसको प्रपोज कर दोगे? अप्रोच करोगे? नहीं। हमेशा बैल, गाय लड़की लानी चाहिए। अपने से ज्यादा बैल जो, अपने से ज्यादा गाय हो, तभी घर चलाएगी। तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी तो एकदम 4 गो लौंडा घुमाएगी, तो तुम क्या ही करोगे? हमेशा याद रखो, बैल ले आना है, बैल। खैर, क्लियर है सबका? तुमको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है? हार्ट अटैक हो जाएगा।
तुम्हारा वाला भले कहीं होगा, सुन रहा होगा तो हार्ट अटैक होगा। यहीं पे है, कौन है भैया इसका वाला? भाई कैसा बैच तुम लोग बनाए हो? ये JSSC ऐसे अच्छा है तो घर जोड़ुआ बैच नाम दे दो, क्या ही बताएं। साला है, अरे कौन है भैया उसका वाला, कोई कौन है? अरे हाथ उठाओ, अरे दीदी का भैया कोई है? नहीं भाई, अगर ऐसा है आई एम सॉरी यार, तुम्हारी वाली को हम क्यों छेड़े। खैर आगे चलते, देखो एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि हमेशा बच्चे हाँ, एक हमेशा बच्चों के मन चलता है कि दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वेब पोर्टल और दूसरा होता है वेबसाइट। इन दोनों में क्या अंतर होता है? वेब पोर्टल और वेबसाइट दोनों में अंतर क्या होता है? वेब पोर्टल और वेबसाइट में अंतर क्या होता है बताइए, क्या स्पेसिफिक बताओ, कुछ तो अंतर होगा वेबसाइट और वेब पोर्टल में। वेबसाइट मतलब सिंगल, मिंगल, और कुछ इसके अलावा? देखो अब मान लो, जैसे कैसे बताएं, अब जैसे नहीं, दोनों में डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। उसके अलावा और बता। हाँ नहीं, देखो एक बात समझना, वेबसाइट और वेब पोर्टल क्या होता है, मेरी बात समझिएगा। वेबसाइट का मतलब होता है कि एक ऐसा वेब पेज, एक ऐसा वेब पेज जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रदान करे। ऐसा वेब पेज जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रदान करे, उसको आप क्या कहोगे? वेबसाइट कहोगे। ठीक है, ऐसा पेज जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रदान करे वो क्या कहलाता है? आवाज नहीं जा रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है भाई, बोल तो अच्छे से, देखो चेक करो अभिषेक, आवाज जा रही है क्या? ठीक है, तो वेबसाइट क्या होता है? ऐसा पेज जो इंफॉर्मेशन प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? वेबसाइट। मेरी बात सुनो फिर बाद में लिखेंगे, पहले मेरी बात सुनो। अब पूछा जाएगा कि ये वेबसाइट होता कैसा है, दिखता कैसा है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है विकिपीडिया। विकिपीडिया खोलेंगे, अगर ढूंढ लेंगे कि सिंगल लड़की का IQ लेवल कितना होता है मान लो, तो सिर्फ उसी के बारे में दिखाएगा, शादीशुदा महिलाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप अमेजन खोल देते हैं और अमेजन पे आप ब्लू शर्ट ढूंढ देते हैं, तो ब्लू शर्ट छोड़िए, काला, ललिया, पलिया सब तरह का शर्ट दिखा देगा। यानी क्या करता है कि वेबसाइट में जब चीजों को ढूंढते हैं तो वो टू द पॉइंट सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाता है, लेकिन जब हम वेब पोर्टल में ढूंढते हैं तो वेब पोर्टल में इंफॉर्मेशन के अलावा या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं उस रिलेटेड सर्विसेज को भी दिखाता है। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? मेरा नाम मान लो आशुतोष है, तो ऐसा एक पेज बना जहां पे सिर्फ आशुतोष के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या होगा? वेबसाइट होगा कि वेब पोर्टल होगा? वेबसाइट होगा। अब एक ऐसा पेज बनाया गया जहां पर मेरे बारे में बताया जा रहा है, मान लो कोई मेरी एक्स होगी उसके बारे में बता रहा है, कोई वाई है उसके बारे में बता रहा है, कोई ए होगी उसके बारे में बता रहा है, तो वो क्या कर रहा है? मेरे से संबंधित बाकी चीजों को जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वेब सर्विसेज की वेब पोर्टल। समझ पा रहे हैं मेरी बात सब लोग ना? यस नो? क्लियर है सबका? तो भैया सिर्फ एक पूरी जानकारी देने वाला पेज होगा वो क्या कहलाएगा? वेबसाइट। और भाई जहां पे सर्विसेज देने वाली चीजें आ जाएंगी, रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाली चीजें आ जाएंगी, वो क्या हो जाएगा? वेब पोर्टल। क्लियर है सबका? तो एक नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यही है कि वेब पोर्टल क्या होता है। ये सारा डेफिनेशन आप इंग्लिश में लिखेंगे, वन वर्ड पूछा जा सकता है इससे। ठीक है,
इसीलिए इंग्लिश में लिखोगे तो आपको असुविधा नहीं होगी। फिर जहाँ हिंदी होगा हम हिंदी लिखाएंगे, इस चीज को लिख लीजिए। हाँ, वेबसाइट से किसी चीज को खोज सकते हैं, वेब पोर्टल पे भी खोज सकते हैं। जैसे खोजने का काम सर्च इंजन का होता है। ठीक है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इनाम कहाँ आता है तुम्हारा ऐप पे? कहाँ रह गए थे आज? ओके, हो गया सबका? लिख लिए सब लोग? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे से, हाँ अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये समझो, इस अंतर को समझने की कोशिश करिएगा, इंग्लिश में लिखना है। वेब पोर्टल और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है, मेरी बात समझिएगा। तो मैंने क्या कहा, कलेक्शन ऑफ पेजेस ऑफ वेब सर्विसेज, यानी एक ही तरीके के जो सर्विसेज देने वाले होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेब पोर्टल कहते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट कहता है कलेक्शन ऑफ वेब सर्विसेज ऑफरिंग ए स्पेशलाइज्ड कंटेंट, यानी किसी एक चीज के बारे में स्पेशल कंटेंट बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वेबसाइट। यानी एक के बारे में बताएगा तो क्या कहलाएगा, वेबसाइट। उससे रिलेटेड संबंधित चीजों के बारे में बताएगा तो क्या कहलाएगा, वेब पोर्टल। अब देखो, अब वेब पोर्टल में जाने का कई तरीका हो सकता है। कैसे, एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो फिर लिखेंगे। मान लो कि ये हमारे पास एक वेब पेज है अमेजन का, ठीक है। अब मान लो भैया जो हमारा हमारा कोई लौंडा है वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुर्ती खरीद रहा है, तो उसको एक लाल रंग की कुर्ती पसंद आई और अमेजन पे इस कुर्ती का दाम मान लो 250 रुपए है। क्या है, 250 रुपए। तो जब आप किसी सामान को खरीदेंगे या किसी सामान को खरीद रहे होंगे तो आप देखेंगे वहां पे कंपेयर करने का ऑप्शन आता है। कभी गौर किए हो, कंपेयर करने का ऑप्शन आता है कि 250 में अगर ये अमेजन बेच रही है तो बाकी वेबसाइट्स कितने बेच रहे हैं। तो दूसरे वेबसाइट्स का वहां लिंक रखा होता है। सपोज करो कि यहाँ पे मिंत्रा का लिंक लगा है, यहाँ पे मिंत्रा का लिंक लगा है, तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या अमेजोन का लिंक यूज करके आप मिंत्रा पे जा सकते हैं, तो क्या बोलोगे, जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लिंक दिया हुआ है मिंत्रा का कि मिंत्रा पे जाइएगा तो यही कुर्ती 300 का मिल रहा हो। तो आप खोले कौन सा लिंक पे, अमेजन का, लेकिन आप पहुंच कहाँ गए, मिंत्रा पे। यही चीज खासियत होती है किसकी, वेब पोर्टल की। यानी इट इज नॉर्मली एन एंट्री पॉइंट ऑफ वेब सर्विसेज, यानी खाली इंटरनेट से जुड़ने का तरीका है। उसके बाद आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाइएगा किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जो एक वेबसाइट होता है ये फाइनल डेस्टिनेशन होता है। अगर कुर्ती के बारे में पूछोगे तो सिर्फ एक जगह कुर्ती के बारे में दिखाएगा, घुमा फिरा के कोई दूसरा लिंक आपके पास नहीं हो। यानी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन सिर्फ हो तो क्या कहलाता है, वेबसाइट। और एक लिंक से दूसरे लिंक तक पहुंच जाए तो वो क्या कहलाता है, वेब पोर्टल। तो आज के जमाने में बेसिकली क्या यूज होता है, वेब पोर्टल। आपसे पूछा जाएगा कि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट क्या है, वेब पोर्टल है कि वेबसाइट है, तो क्या कहोगे, वेब पोर्टल। IRCTC है, वेब पोर्टल है वेबसाइट है, वेब पोर्टल है। वो क्या है, वेब पोर्टल, क्योंकि जब उसमें टिकट बुक करोगे तो बहुत सारा ऐड आता रहता है, ऐड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, पोर्टल। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जहां पे भी ऐड आएगा वो क्या हो जाएगा, पोर्टल हो जाएगा। जो एकदम सिंपल पेज है वो क्या हो जाएगा, वेबसाइट। जैसे विकीपीडिया है, कोई प्रचार आता है उस पर, तो क्या हो गया, वेब पोर्टल की वेबसाइट। समझ पा रहे मेरी बात सब लोग, यस नो बोलो। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न था कि, हाँ ठीक है, इसका जवाब हम देते हैं। ये भाई का कहना है कि सर जब हम लोग विकीपीडिया खोलते हैं तो वहां पे ब्लू ब्लू लाइन होता है, भाई वो हाइपर लिंक होता है। वो क्या होता है, हाइपर लिंक। यानी हमको उस बारे में जानकारी चाहिए तो जानकारी मिलेगा, वहीं पर मिलेगा, कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही अमेजन पे जो हाइपर लिंक होता है भाई, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, हम लोग को एक नए वेब पोर्टल पे लेके चला जाता है।
ठीक है, जब माइग्रेशन टू नेक्स्ट वेब पोर्टल या माइग्रेशन टू अ न्यू पोर्टल होता है तो क्या कहलाता है, वेब पोर्टल। लेकिन अगर उसी पेज में आपको और जानकारी मिल जाए तो क्या कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाता है। वही तो बता रहे हैं भाई, वेब पेज का मतलब होता है कि एक ही पेज होगा और एक ही चीज के बारे में जानकारी देगा, और वेब पोर्टल का मतलब होगा कि एक पेज होगा, बहुत सारे पेजेस को जोड़ के रखेगा और बहुत सारा इंफॉर्मेशन देगा। जैसे हम विकिपीडिया की बात करें, विकिपीडिया की ही बात करें तो विकिपीडिया पे मान लीजिए आप पर्सनल कंप्यूटर खोलिएगा तो वो पेज किसके बारे में बता रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। लेकिन अगर आप मान लीजिए अमेजन खोल दें, उस पर आप ब्लू शर्ट खोजिएगा तो क्या वो सिर्फ ब्लू शर्ट ही दिखाएगा, नहीं, जितने भी तरीके के शर्ट होगा क्या करेगा, दिखाएगा। तो जहां पर वेरियस ऑप्शंस दिखाए वो क्या हो गया, पोर्टल, और जहां पे वन वर्ड में आंसर दिखा दे वो क्या हो गया, वेबसाइट। नहीं समझ पाए अभी भी? नहीं मैडम, यूट्यूब ऐप है, एप्लीकेशन है। पोर्टल में और एप्लीकेशन में अंतर होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, तो देखिए आपके पति हैं सॉरी माफी चाहते हैं, तो आपके पति जो हैं आपको हेल्प करते हैं ना, यस सर, भले नहीं करते होंगे लेकिन मैडम कहें कि हाँ सर हेल्प करते हैं। तो मैडम के यानी आपके पति हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आप यानी ऐप, इसका काम ही क्या है, मदद करना। अब मान लीजिए हमको वीडियो देखना है तो हम वीडियो कहाँ देख सकते हैं, तो हम कहीं भी देख सकते हैं इंटरनेट पे, लेकिन हमको हेल्प करने के लिए एक ऐप दे दिया गया, वो ऐप क्या हो गया, यूट्यूब हो गया। अब मान लीजिए हमको आपसे बात करना है, तो हमको आपसे बात करना है यानी मैसेज भेजना है, तो मैसेज भेजने के लिए मेरे पास एक ऐप आ गया, वो क्या हो गया, फेसबुक मैसेंजर। आपके पास भी क्या हो गया, मैसेंजर। मेरे पास क्या हो गया, व्हाट्सएप। आपके पास भी क्या हो गया, व्हाट्सएप। तो ये क्या हो गया, जब चीजों को आसानी से करने में कोई मदद करता है थर्ड पार्टी, तो वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन। समझे? और जो इन सब चीजों में यानी कंटेंट के रिगार्डिंग चीजों में हमें मदद करता है वो क्या कहलाता है, वेबसाइट या वेब पोर्टल। अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि क्या सर जो वेब पोर्टल्स होते हैं उनका ऐप होता है, तो आप एग्जांपल सोचो, अमेजन है हमारे पास वेब पोर्टल, क्या उसका ऐप है हमारे पास, है। तो जवाब क्या निकला कि वेब पोर्टल का हमारे पास क्या हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है। अब विकिपीडिया का क्या ऐप है, हाँ, ये एक प्रश्न अच्छा है कि क्या हम अगर गूगल को सॉरी फेसबुक को किस पे खोलें, क्रोम से खोलें। तो एक बात बताइए, मान लीजिए हम फेसबुक खोलते हैं, अब मेरा नाम आशुतोष है, तो वो आईडी किसके नाम पे खोलेगा, मेरे नाम पे। तो ऐसा है कि उस पेज में हमको एडवर्टीजमेंट दिखेगा, भाई अब मान लो फेसबुक खोलेंगे एडवर्टीजमेंट दिखेगा उसमें हमको, दिखेगा। फेसबुक पे क्या होता है, एडवर्टीजमेंट आता है ना। तो मैंने क्या कहा, मान लो उसमें कोई एडवर्टीजमेंट आ गया, अब उस एडवर्टीजमेंट पे हम क्लिक किए तो क्या फेसबुक छोड़कर किसी दूसरे वेबसाइट पे चले गए, यस सर। अब मान लो उसमें कपड़े का ऐड आ गया, उसमें हम क्लिक किए तो हम मिंत्रा पे चले गए मान लो। तो क्या हो रहा है, वो जो वेबसाइट था हमारे लिए फिलहाल वो हमको दूसरे जगह पे भेज दिया, तो दूसरे जगह पे भेज दिया तो वेबसाइट नहीं रहा, वो क्या हो गया, वेब पोर्टल हो। अगर हमको फेसबुक रहता, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक तक दिखाता, तो हमारे लिए क्या होता, वेबसाइट होता। लेकिन अगर एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट पे जाने का लिंक देता है तो वेबसाइट नहीं होता, क्या होता है, वेब पोर्टल। नहीं समझ पाए, फिर से बताइए। हाँ बिल्कुल, हाँ तो नहीं, गूगल तो क्या करता है, आपको दूसरे जगह डायरेक्ट कर दिया ना। तो ऐसा कोई भी लिंक जो दूसरे जगह डायरेक्ट कर देगा, वो लिंक कहाँ से आएगा, तो वेब पोर्टल से आएगा, और सिर्फ उसी पेज पर रखेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वेबसाइट। क्लियर है सबका, यस में बोलो। ठीक है, अब वही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही कहानी यहाँ पे लिखी है, इसको लिख लो कॉपी पे। हाँ या फोटो खींच लो, अच्छा सबसे अच्छा तरीका है फोटो खींच लीजिए, बाद में नोट्स बना लीजिएगा। दो चार पॉइंट्स और है वो भी पढ़ लेंगे हम लोग साथ ही साथ, तभी पैसा मिलेगा, लंबा है।
वेबसाइट से किसी चीज को खोया जाता है, बिल्कुल किसी भी चीज को खोज सकते हैं, वेबसाइट, वेब पोर्टल। हो गया सबका? हाँ, कोई एक आदमी खींच के ग्रुप में डाल दो। उसको क्या हड़का रही हो, अच्छे से खींचेगा, उसका मन वो ना खींचे। ओनर है, बस बस। दो मिनट रुको। हो गया सबका? भाई अब समझो मेरी बात। मान लो, मान लो हमको आपसे चैट करने का मन कर रहा है, ठीक है? तो हम किसका इस्तेमाल करके चैट कर सकते हैं? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का। तो जो आपको मदद करे, जो आपको मदद करे वो क्या कहलाता है? ऐप कहलाता है। हमेशा याद रखना, जो आपको मदद करे वो क्या कहलाता है? ऐप। समझे? तो चैट करने में मदद कौन किया? हमारी व्हाट्सएप। तो क्या हो गया? ऐप। अब पूछोगे कि सर मैसेंजर क्या है? तो चैट करने में मदद किया, क्या हो गया? ऐप। अब मान लीजिए आप पूछेंगे कि सर स्नैपचैट है, फोटो खींचने में मदद किया, क्या हो गया? ऐप। पूछेंगे सर गूगल लेंस क्या है? स्कैन करने में मदद किया, क्या हो गया? समझ गए? तो जो भी चीज आपको मदद करता है किसी काम को करने में वो क्या कहलाता है? ऐप। अब इसी को, ऐप को कंप्यूटर की भाषा में हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन। कंप्यूटर की भाषा में ऐप को हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। समझे मेरी बात? तो अब एग्जाम में अगर एप्लीकेशन ऑप्शन होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम ऐप को ही क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो एप्लीकेशन आप लोग मोबाइल में चला लेते हो। अब यही चीज कंप्यूटर की भाषा में आ गया तो सॉफ्टवेयर हो गया। यही चीज कंप्यूटर की भाषा में आ गया तो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। एक एग्जांपल समझो मेरी बात। मान लो आपको टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए आप लोग अभी कौन सा ऐप यूज करते हैं अपने फोन में? ऑफिस ऐप यूज करते हो ना? मान लो बहुत लोग WPS ऑफिस यूज करते होंगे। यूज करते हो? यस नो तो बोलो। किसी का व्रत है क्या आज? नहीं। किसका व्रत है? तुम्हारा व्रत है। तुम्हारे मुंह पे छापा हुआ तुम बेईमान औरत हो, तुम व्रत रख ही नहीं सकती हो, ठीक है? तो देखो, अगर हम लोग को टाइप करना हो फोन में तो हम कौन सा ऐप यूज करते हैं? WPS ऑफिस। अब भैया वही पूछा जाए कि आपको कंप्यूटर में टाइप करना है तो क्या यूज करते हैं? MS ऑफिस। तो यहाँ पर ऐप, ये क्या था? ऐप था। मोबाइल फोन में ये क्या था हमारे लिए? ऐप था। अब यही हमारे पास लैपटॉप में आ गया तो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है? तो ऐप एप्लीकेशन सेम होता है। जब यही लैपटॉप में हम लोग लगा दिए क्या हो जाता है? सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब कॉमन चीज है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे शॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर है सबका? अरे ये दिमाग खोल के रखना है। चांदनी कुमारी कह रही है सर ऑनलाइन वाले फोटो कैसे खींचे? स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट बंद है क्या हिसाब से? नहीं होता है तो लिख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आप ऑनलाइन में तो सुविधा है, स्टॉप कर लो, रिवाइंड कर लो। खैर चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ देखो, अब मेरी बात समझो। अब क्या होता है, मैं आपसे बता रहा था कि हमारा डेटा, पहले वापस आते हैं, यहाँ व्हाइट स्पेस है ना, पहले यहाँ देखते हैं। मैंने क्या कहा? हमारा जहां वेबसाइट स्टोर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेब सर्वर। होता है ना ये बात? अब भैया जहां पे डेटा स्टोर होता है वो क्या कहलाता है? सर्वर। और जहां पे वेबसाइट स्टोर होता है वो क्या कहलाता है? वेब सर्वर। अब देखो, ये डेटा आप और हम यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं। सर्वर मान लो कहीं चेन्नई में है और हम यहाँ रांची में बैठकर डेटा देख रहे हैं। हम यहाँ रांची में बैठकर डेटा देख रहे हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर क्या होगा? क्या कहेंगे इसको कंप्यूटर भाषा में? क्लाइंट। तो हमारा कंप्यूटर जो होगा वो क्या हो गया? क्लाइंट। ये पढ़ाए हैं सब कुछ, आप लोग भूल गए हैं। तो जहां पर डेटा सेव होता है वो क्या कहलाता है? सर्वर। और जहां पर वेबसाइट सेव हो जाए वो क्या कहलाता है? वेब सर्वर। जहां पे वेबसाइट सेव हो जाए वो क्या कहलाता है? वेब सर्वर।
और वेब सर्वर अगर डेटा लेता है तो वो क्या कहलाता है? क्लाइंट। वेब सर्वर अगर डेटा जहां लेता है वो क्या कहलाता है? क्लाइंट। तो भैया इस क्लाइंट के कंप्यूटर पे डेटा कैसे दिखेगा? इस क्लाइंट के कंप्यूटर पे डेटा कैसे दिखेगा? जब तक कोई हेल्प नहीं करेगा तो देखेगा नहीं। तो भैया ये क्लाइंट के कंप्यूटर पे डेटा दिखाने की जिम्मेदारी किसकी? तो वेब ब्राउजर की। क्लाइंट के कंप्यूटर पे डेटा दिखाने की जिम्मेदारी किसकी? वेब ब्राउजर। यानी अगर पूछा जाए एक माशुका और एक माशुक, यानी एक लवर और बिलव्ड, दोनों के बीच में माध्यम बनने वाला कौन होता है? तो एक दोस्त होता है, फटीचर सा दोस्त होता है जो मार खाता है। ठीक है, तो उसी सिमरेला, पिंटू, ऐसा काम करते हो तुम पिंटू? बिल्कुल मत करना। जब तक नौकरी ना हो तब तक किसी का घर मत बसाना। अब कई बार तो हम ऐसा देखे हैं कि तुम लोग लड़का लड़की है, घर बसा दो, तुम ही लोग जेल चल जाओगे। कई बार ऐसा होता है। तुम लोग भी विश्वास मत करना थर्ड पार्टी पे। मान लो आपका बहुत परम मित्र है, आपकी वाली को गया भगाने, खुदे लेके भाग गया, होता है, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए भैया अगर आपको किसी से इश्क है, आपको किसी से इश्क है तो खुद जाके कहिए कि हमको इश्क है, चलोगी? अगर वो बोली हाँ हम चलेंगे तो ठीक है, बोली नहीं चलेगी, भाड़ में जाओ, नहीं आएगी। ये लॉजिक होना चाहिए। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, ठीक है। और कोई अगर कहता है कि हम तुम्हारे आईक्यू से प्यार करते हैं तो मेरा जूता ले जाओ, 4 झापड़ मारो उसको, क्योंकि मेरा जूता घिस गया है, चोट ज्यादा लगेगा। आईक्यू से प्यार ही नहीं कोई करता है। वो भले उस टाइम फंसाने के लोग कहता है कि तुम बड़ी इंटेलिजेंट हो, लेकिन दिल की कश्ती में उसको ही पता होता है कि ससुरी तुम एकदम बैल हो, बकलोल हो, यानी खाली तुम्हारा मुंह देखने में ठीक है तो हमको तुमसे प्यार हो गया। कल हमसे तुम आरटीआर पे घूमोगी तो ठीक है, नहीं घूमोगी नहीं, हम घुमाने वाले ले आएंगे आरटीआर पे। यही लॉजिक होता है, ठीक है। तो एकदम क्या चल रहा है? सोल। अच्छा आत्मा से लिखो। भाई कह रहा है कि सर आजकल लोग आत्मा से प्यार करते हैं। अरे यार कुछ दिन में लोग ऐसा कहें कि हमको तुमसे बाल से प्यार हो गया है, ऐसा नहीं। देखो अगर इस दुनिया में लॉजिक समझो, कोई ये कह दे कि हमको तुम्हारा इस्तेमाल करना है, एक लॉजिक को थोड़ा सा और फ्रैंकली होता है। किसी लड़की से कहो कि आई वांट टू हैव सेक्स विथ यू, वो लड़की नहीं तैयार होगी। या कोई लड़का जाके बोले किसी लड़की से, या लड़की जाके बोले लड़का से, तो नहीं तैयार होगा। तो उस चीज को आज लोग रिश्ता दे दिए, क्या लव, प्यार, क्या आई लव यू, फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, फ्रेंड्स विद एक्स्ट्रा मैरिटल बेनिफिट्स, ऐसा ऐसा होता है, लोग नाम दे दिया। लेकिन वो प्यार व्यार का ही नहीं होता। अगर प्यार होता तो एक मोटिव होता है क्या, आगे बढ़ने का। वो प्यार एक ही आदमी से होता है भाई, वो होता है मॉम डैड। लेकिन आजकल लोग इतने वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, लालची, ग्रीड इतना ज्यादा समा गया है कि लोग उनको ही भूल गए हैं। अगर एक तरफ कोई लड़की मिल जाए और माँ बाबूजी तैयार ना हो तो लोग बोलेंगे छड़ ना भाव, बुढ़वा बुढ़िया भाड़ में जाए, हम तो ब्याह कर लेंगे और शादी कर लेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि उस माँ बाबूजी को कन्विंस करके हम शादी करें, ठीक है। तो एक लॉजिक सोचो, कहीं कोई प्यार नहीं होता। और भैया ये आईक्यू वाला तो प्यार कहीं नहीं होता, ठीक है। और अगर कोई कहता है कि हम सोल हैं तो ससुरा से पूछो कि तुम पहले अपना सोल दिखा दो हमको, तुम सोल दिखाओ, हम तुमसे प्यार करेंगे। कोई भी लड़का कितना हो प्यार करता हो ना आपसे, तुम 20 दिन उसे कह दो कि हम 20 दिन तुमसे नहीं मिलेंगे, फोन पर नहीं बताएंगे, बतियाएंगे। देखो 21वें दिन रात में 12:30 बजे फोन करना, उसका फोन किसी और के साथ बिजी होगा। आज तुम फोन करो, नहीं नहीं हम तो बहुत डिप्रेशन में थे ना, तो अपने दोस्त से बात करे, तो उसका यही एक्सक्यूज होगा। और यही चीज लड़कियों के साथ भी है, ठीक है। लड़कियों के साथ भी यही कहानी होती। इस सोनम रानी कहती हैं कि बहुत ही इमोशनली और सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रहे हैं आप सर। देखिए मैडम, ये बहुत तगड़ा वाला कमेंट हो गया, ठीक है। नहीं देखिए, मेरा फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं है। हम उम्र के इस पड़ाव में हैं जहां पे हमें सब सुखों की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि हम चाहते हैं कि मेरे सामने बैठा जो युवा है देश का, वो भ्रमित ना हो। तो बस ये है।
लेकिन आप लोग को दिल पे नहीं लेना है। पिंटू तुम इस चीज को मैनेज कर लेना यार। हम लोग यहाँ ठीक। अबे तुम लोग पिंटू को मत छुआ करो, बता रहे हैं। अगर इसका छोटा पिंटू जग गया बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। छोटा पिंटू मतलब आत्मा इसका जग गया तो बहुत दिक्कत हो। हाँ देखो ऐसा, मेरी बात सुनो, अरे आराम, बस भाइयों और उनकी गंदी बहनों ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, तो वेब ब्राउजर क्या होता है, ये कौन हंस रहा है? तुम हंस रही हो, ठीक है। तो वेब ब्राउजर क्या होता है समझो, तो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, डिस्प्ले कराने में या डेटा को लाने में हमारी मदद करता है। आपसे पूछा जाएगा कि पहला वेब ब्राउजर कौन था, तो आप क्या करेंगे, मोजाइक। पहला वेब ब्राउजर क्या हो गया, मोजाइक। कौन बनाया था, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, NCSA, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, लिख लीजिए। इसके अलावा बताए थे, हाँ मेरी बात सुन लीजिए, इसके अलावा बताए थे कि हमारे पास दो तरीके का ब्राउजर होता है, ग्राफिकल और एक लाइन बेस्ड, एक ग्राफिकल और एक कैरेक्टर बेस्ड। तो पहला कैरेक्टर बेस्ड जो बताए थे मैडम, वो क्या था, लाइनेक्स था। तो पहला कैरेक्टर बेस्ड था। संटू कुमार कहते हैं मजाक कम करवाइए सर। ए पिंटू जरा देखना इसको। बस भाई लिख लो, कितना फोटो खींचोगे तुम लोग, हम तनाव में आ जा रहे हैं। इतना मेहनत से हम पीपीटी बनाते हैं, तुम लोग फोटो खींच लेते हो। हम भी वैसा ही करेंगे, घर से हाफ पॉइंट में बोलेंगे हेलो दिख रहा है, लिख लो। बहुत सारा वेब ब्राउजर है, एग्जाम्पल पूछा जाए, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, सफारी हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, बहुत सारा है। जो आपका मन करे आप उसको लिख लीजिए। हो गया सबका, लिख लिए सब लोग, कोई लिख रहा है? अरे मैडम लिख रही हैं आप लोग, जल्दी लिखिए, आपको तो जल्दी लिख लेना चाहिए मैडम। वो लगता है जाके पति मार खाएंगे। हो गया। अब देखो, वेब ब्राउजर की बात करें मैडम, ठीक है ना, आप लोग तनाव में लग रही हैं, क्या डिस्कशन चल रहा था, गर्ल्स टॉक, बॉयज वर्सेस गर्ल्स टॉक, आंटी टॉक, कोई बात ठीक, मतलब कुछ अलग प्लेनेट का टॉक चल रहा था उन लोग का। अब देखो, अब पूछा जाएगा कि भैया हमारे पास वेब ब्राउजर कितने तरीके का होता है,
तो 50 बार बताए होंगे। कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। एक तरीका कौन सा होता है? ग्राफिकल ब्राउजर। ग्राफिकल ब्राउजर में क्या होता है? तो टेक्स्ट भी दिखेगा, वीडियो भी दिखेगा, ऑडियो भी दिखेगा, इमेज भी दिखेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला, ये सारे क्या हो गए? ग्राफिकल ब्राउजर्स हो गए। अब दूसरा हम क्या बताए थे? टेक्स्ट ओनली ब्राउजर या कैरेक्टर ब्राउजर बताए थे ना, ये वाला। तो भैया ये ब्राउजर क्या करता है? तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में लिखता है, टेक्स्ट में दिखाता है। तो पहला टेक्स्ट वाला ब्राउजर क्या हो गया था? लाइनेक्स। तो लाइनेक्स में ऊपर नीचे जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? एरो की का। और अगर भैया लिंक पर क्लिक करना है तो किसका इस्तेमाल करते थे? एंटर की। बताया था ये वाली कहानी। लिख लीजिए इसको भी कॉपी पे, इसको कॉपी पर लिख लीजिए। लिख लीजिए मैडम, कितना फोटो खींचिएगा, रील खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 3-4 लेक्चर्स और लगेगा। 3-4 लेक्चर्स में हम लोग खत्म कर चुके होंगे कंप्यूटर। रिवीजन आप लोग अपना रखिएगा चरम, एकदम चरम सीमा पे, ताकि कोई डाउट हो तो पूछते रहेंगे। जो भी क्लास लगेगा अभी इंटरनेट में लगेगा। कंप्यूटर की हिस्ट्री नहीं पढ़ाएं शायद आप लोगों को, कंप्यूटर की हिस्ट्री और बाकी बचा ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल। कहो कि हम लोग 70% सिलेबस खत्म कर चुके हैं अपना। ठीक है, लिख लो, आज यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।